अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको चाइना मोटरसाइकिल के जो अगले शॉक हैं उनकी रिपेयरिंग और सीलें वगैरह नए डालने का तरीक़ाकार बताएंगे और ये भी बताएंगे कि आप किस तरीके से अपने घर पर भी जो अपने शॉक हैं वो तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरफ। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले हम शाह के ऊपर वाले बोल्ट खोलेंगे। तो दोस्तों बोल्ट खुल चुके हैं। अभी हम जो अगला व्हील है इसका वो खोलेंगे और व्हील खोलने के बाद इसका जो मडी गार्ड वगैरह वो उतारेंगे। ठीक है, तो व्हील खोलने का जो तरीक़ाकार है वो आपके सामने है। फाइनली दोस्तों अभी हम मडी गार्ड को खोलेंगे। ठीक है, मडी गार्ड को उतार लेना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर आपको शॉक तो नज़र आ रहे होंगे कि उनकी जो सीलें हैं वो भी लीक है, उनकी सील भी नहीं डलेंगी। और शाख जो है मुकम्मल खोलने के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इसके राड जो है वो किस वजह से जो शाख हैं वो लीक होते हैं। ठीक है, तो लीक होने की सबसे बड़ी वजह जो राड ख़राब हों तब भी लीक हो जाता है, और ओवरलोडिंग के पर अगर जंप बहुत ज़्यादा सख्त लगे तब भी लीक हो जाता है। और उसके बाद जब आप बॉडी गार्ड को भी खोल लें और ऊपर वाले शाह के जो नट हैं उनको भी खोल लें, तो उसके बाद का जो काम है ये आपके सामने है कि आपने जो सेंटर वाले नट हैं ऐनक के साथ लगे होते हैं मोटरसाइकिल की, उसको आपने उनको खोलना है। ठीक है, इसको खोलने से बाद मोटरसाइकिलों के जो हैं वो शाख जो है वो नीचे आ जाते हैं, और बाद मोटरसाइकिलों के जो है उसके लिए आपको एक टी रॉड जो है आपने बनाना होता है, जिसके आगे जो चूड़ी होती है वो 14 नंबर की होती है। ठीक है, तो उस रॉड से अभी हमने शाख को बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पर बाद मैकेनिक जो वो करते कुछ यूँ है कि पैप रेंच जो होता है उससे जो है इनको खोलते हैं, जिसकी वजह से ऊपर से जो रॉड है वो दागी हो जाते हैं, उनको निशान पड़ जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये आपको जुगाड़ आपके सामने है, तो खोलने का तरीक़ाकार ये आपके सामने है। तो आप कोई सी भी चाइना की जो ऐनक है, ख़राब ऐनक है, उसको आप कबाड़ में ना दिया करें, इस तरह आप अपने पास रख लें, क्योंकि वो ऐनक जो है वो आपको शाख का ऊपर वाला जो बोल्ट होता है वो खोलने में काफ़ी मदद देती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बग़ैर राड को हमने दाग लगाए हमने ऊपर वाला जो बोल्ट है वो खोल लिए हैं। तो इसी तरीके से हम जो दूसरा शाख है उसका भी बोल्ट खोलेंगे। ठीक है, तो होंडा 70 की अगर आपने खोलनी है तो उसकी भी शाख आपने रिपेयर करने हैं, तो आपने होंडा 70 वाली कोई पुरानी ऐनक है वो भी संभाल लेनी है। चाइना की भी आपने संभाल लेनी है, क्योंकि चाइना की जो होती है वो 1 to 5 के जो शाख हैं उनमें भी काम आती है, और चाइना मोटरसाइकिल में भी इस काम आती है। तो चाइना मोटरसाइकिल में बाद जो शाख होते हैं वो होंडा 70 वाले होते हैं, बारीक राड वाले, और बाद जो होते हैं वो मोटे राड होते हैं। तो मोटे राड वाली जो ऐनक है वो आपने संभाल लेनी है, क्योंकि जो बारीक शाख वाले चाइना मोटरसाइकिल हैं उनके जो ऐनक होंडा 70 वाली है वो काम दे जाती है। तो इस तरीके से ऊपर वाले बोल्ट खोलने के बाद स्प्रिंग वगैरह बाहर निकालने और ऑयल वगैरह बाहर निकाल लेना। तो उसके बाद आपने जो शाख के नीचे जो बोतल होती है उसके अंदर एक बोल्ट होता है, उसको खोलने के लिए राड के ऊपर आपने शाख को इस तरह से रख लेना है, और यहाँ पर आपने एक्सल को इसमें फंसा लेना है। और फंसाने के बाद आपने कोई सी भी 8 नंबर टी के साथ जो है ऊपर एल की जो बोल्ट खोलने के लिए वहाँ से फंसा कर आपने उसको खोल लेना है। तो यहाँ पर आप फाइनली देख सकते हैं कि हमने जो बोल्ट है वो खोल लिया है। अभी हम इसके जो बोल्ट खोलने के बाद इसकी जो ऊपर छोटी गिलासी है चढ़ी हुई है वो हम उतारेंगे। ठीक है, उसको उतारने के बाद शाह को मुकम्मल हम पंप वगैरह अंदर से बाहर निकाल लेंगे, और उसके बाद सील निकालने का तरीक़ाकार भी आपको दिखाएंगे।
और यहाँ पर ग्लासी उतर चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जहाँ मेरा अभी दूसरा हाथ है, मैंने राड को पकड़ा हुआ है। इस जगह से जो राड है वो बाद-औक़ात दागी होता है, जिसकी वजह से सील वगैरह लीक होती हैं। तो ये फाइनली ये राड बिल्कुल ठीक है। ज़्यादा ओवरलोडिंग और जंप लगने की वजह से जो यहाँ से सीलें लीक हुई थी। तो अभी हमने सील के ऊपर जो एक छोटा सा लॉक है, इस एक मुंह वाले स्क्रू ड्राइवर की मदद से उसको निकाला है और बड़े से पेचकस से हमने सील को बाहर निकाल लिया है। ठीक है, तो अभी दूसरा जो शॉक है उसकी भी इसी तरीके से हम सील को बाहर निकालेंगे और उसके बाद इसकी मुकम्मल जो है अंदर बाहर से सफाई करेंगे, पेट्रोल के साथ इसे धोएंगे और फिर बाद में इसको फिट करने का भी तरीक़ाकार बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने जो मुकम्मल इसकी सफाई है वो कर लिया है। पेट्रोल के साथ, प्रेशर के साथ हमने इसको साफ़ किया है। अभी हम इसको फिट करने का आपको तरीक़ाकार बताएंगे। तो सील को आपने कभी भी ऐसे ऊपर रखते ही आपने हथौड़ी के साथ नहीं फिट करना। यहाँ पर हाथों से आपने जहाँ तक ये बैठ सके नीचे वहाँ तक आपने बिठाना है और उसके बाद आपने ऊपर जो कोन लेनी है वो कोन जो है वो सील के बराबर होनी चाहिए, छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी होगी तो सील जो है वो ख़राब हो जाएगी, जिसकी वजह से दोबारा जो लीकेज है वो होना शुरू हो जाएगी। तो इस वजह से कोशिश कीजिए कि जो कोन जिसके साथ आपने सील को ठोकना है। तो यहाँ पर फाइनली हम इसके जो लॉक वगैरह हैं वो दोबारा इसमें डालेंगे और डालकर ऊपर जो इसका जो छोटी ग्लासी होती है उसको फ़िट करेंगे। ठीक है, ग्लासी को फ़िट करने के बाद इसके जो रॉड है, पंप वगैरह है, वो रॉड में डालेंगे और रॉड के अंदर फिर दोबारा वो टी रॉड जो है वो जिसके साथ हमने इनको खोला था उस टी रॉड को अंदर डाल के जो बोतल के ऊपर एल्की वाला बोल्ट लगता है उसको हम लगाएंगे और टाइट कर देंगे। ठीक है, तो दोस्तों दोनों जो शॉक हैं उनकी जो सील वगैरह हैं वो इकट्ठी एक साथ आप इसमें फ़िट कर लें। तो उसके बाद हम आपको बताएंगे कि आप इसमें कितना ऑयल जो है वो डाल सकते हैं, किस तरीके से डाल सकते हैं, क्योंकि ऑयल डालने का भी तरीक़ाकार होता है। ठीक है, तो दोस्तों बाद औक़ात आप ऑयल डालते हैं और फौरी तौर पर स्प्रिंग वगैरह डाल देते हैं और उसे फ़िट कर देते हैं। ऑयल जो वो बोतल में मुकम्मल नहीं जाता, जिसकी वजह से जो प्रेशर है वो ठीक तरीके से नहीं बनता और शाक जो है वो ज़्यादा नरम हो जाते हैं और वो टक टक की आवाज़ करते हैं। तो टक टक की आवाज़ बाद औक़ात आप ऑयल कम डालते हैं उस वजह से भी होती है। ठीक है, तो कोशिश किया करें आप ऑयल जो है जितना इस वीडियो में हम आपको दिखाएँगे उस तरीके से आप ऑयल डाल लें। फिर भी अगर टक टक की आवाज़ नहीं जाती तो आप जो बोतल के जो 2 से 3 ढक्कन है वो ज़्यादा उसमें डाल लें, या फिर आप जब बोतल में जब ऑयल डालने लगें तो आप रॉड को नीचे पुश करके फुल नीचे करके आप बिल्कुल ऊपर वाली चूड़ी के बराबर तक ऑयल डाल दें और थोड़ा सा ऊपर करके फिर आप उसमें जो स्प्रिंग वगैरह वो फिट कर दें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम एल्की बोल्ट को दोबारा वापस टाइट कर रहे हैं। इसी तरीके से आपने दोनों बोल्ट को एल्की की मदद से टाइट करना है और टाइट करने के बाद इसमें ऑयल को डालना है। तो यहाँ पर हम ऑयल डालने वाले हैं। अभी ऑयल आपने कोशिश करना है कि डब्बे वाला इस्तेमाल करना है। खुला ऑयल आपने पतला ऑयल जो है वो सर्दियों में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन गर्मियों में कोशिश कीजिए कि आप जो डब्बे वाला खुला ऑयल से परहेज़ करें और डब्बे वाला ऑयल जो है वो अच्छा वाला वो इंस्टॉल किया करें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना ऑयल हमने डाला है। यहाँ तक हमने ऑयल डाला है। अगर टक टक की आवाज़ आए तो आप थोड़ा सा ऊपर और करके डाल सकते हैं। अगर फिर भी आवाज़ आ रही हो तो फिर आप ऊपर वाली जो चूड़ी है उसके बराबर में कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम ये जो शाक हैं इनकी टक टक की आवाज़ नहीं आ रही थी, तो इस वजह से हमने इधर तक रखा है, क्योंकि नरम भी बनाने हैं। तो चाइना मोटरसाइकिल में बहुत कम टक टक की आवाज़ आती है। आजकल जो होंडा 70 आ रहे हैं उनमें बहुत ज़्यादा टक टक की आवाज़ आ रही है। तो दोनों शाखों में आपने बराबर ऑयल रखना है, कम ज़्यादा नहीं करना। अगर कम ज़्यादा करेंगे तो शाक जो है वो जिसमें ज़्यादा होगा वो लीक हो जाएगा और जिसमें कम होगा वो लीक नहीं होगा। इस तरह से पूरा जो बराबर प्रेशर है उसका वो भी नहीं बन पाएगा और शाक जो है वो सख्त हो जाएंगे। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। शाकों में जो ऑयल है उसका ख्याल रखना है आपने, दोनों में एक जैसा बराबर ही आपने डालना है। तो डालने के बाद आपने 2 से 3 मिनट के लिए शाक जो है वो नीचे फुल दबा कर आपने उसको साइड पर रख देना है, या ऊपर की तरफ जो है खींच कर आपने 2 से 3 मिनट तक आपने उसे रख देना है।
तो इस तरीके से होगा ये कि जो ऑयल वगैरह जो है वो प्रॉपर तरीके से ऊपर रॉड में और नीचे बोतल में जो है वो चला जाएगा और हवा वगैरह निकल जाएगी, जिससे शाक जो है वो नरम भी हो जाएंगे और हवा भी नहीं रहेगी और काफ़ी मज़ेदार साबित होंगे। तो यहाँ पर अभी हम वापस उसको ऐनक में डालकर ऊपर वाला जो बोल्ट है उसको लगाकर वापस मोटरसाइकिल में टाइट कर देंगे। तो रॉड जो है वो शाखों वाला आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। वो किस तरीके से बनता है, आपने 2 से 3 जो एक्सल है, 4 एक्सल जो है वो सेंटर एक्सल जो है आपने ले लेने हैं। पुराने एक्सल जो है वो हमने ले लेने हैं, एक नया ले लेना है, ठीक है। तो 4 आपके पास, 3 आपके पास पुराने हो जाएंगे, एक नया हो जाएगा। तो एक एक्सल के जो पीछे जहाँ पर 17 नंबर चाबी लगती है वो जगह आपने कटवा लेनी है, ठीक है। वो ऊपर की तरफ टी की जगह पर लगेगा, जहाँ पर उसको ऊपर लगाने से टी बन जाएगी, ठीक है। वो आपने ऊपर वेल्ड कराना है। इसी तरीके से आपने जो दूसरे वाले हैं उनके भी जो जहाँ पर चाबी लगती है वो उतार देने हैं और वेल्डिंग वाले से जो वेल्ड करवा कर आपने टी बना सकते हैं। बहुत ही आसान काम है टी बनाना। तो अभी वापस हम जो है इसको फिट करेंगे और इसको थोड़ा सा हम अटकाएंगे दोनों शाखों को और उसके बाद टी की मदद से ऊपर इसको खींच लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर दोनों शाखों को हमने बिठाना है। तो एक शाख को हमने ऊपर बिठा लिया और जो साइड वाला बोल्ट है वो सबसे पहले हम टाइट करेंगे। तो उसके बाद आप ऊपर वाला लगा सकते हैं, अगर चाहें तो दोनों शाखों को ऊपर चढ़ाकर आप जो है उसका ऊपर लगा देंगे। तो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर कैमरा करने का हमारा मकसद ये है कि आप ये देख लें कि आपने शाख को कहाँ तक बिठाना है। थोड़ा सा जो एक सूत्र है वो अपने शाख को नीचे रखना है। उसकी वजह यह है कि जब ऊपर वाला बोल्ट लगाएंगे तो जो इसकी जो ग्लासियाँ हैं वो टाइट हो जाती हैं, ठीक है, वो आवाज़ नहीं करती। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो रॉड है वो किस तरीके से हम इसमें शाख को फिट कर रहे हैं, ठीक है। यही वो रॉड है जो पहले मैंने आपको नहीं दिखाया था, अभी आपको दिखा रहा हूँ कि इसी तरीके से आपने ऊपर से शाख में टाइट करना है। टाइट करने के बाद आप शाख को ऊपर खींच सकते हैं, ठीक है। तो ये भी शाख जो है ऊपर हो चुका है। अभी हम इसका भी साइड वाला बोल्ट लगाएंगे और इसको टाइट करेंगे। तो ऊपर वाले जो नट हैं वो आप पहले भी लगा सकते हैं, बाद में भी लगा सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद मॉडी गार्ड वगैरह और व्हील वगैरह फिट करेंगे। और यहाँ पर आपको दिखा दें कि दूसरा शाख भी हमने उसी तरीके से फिट किया। तो फाइनली दोस्तों देख सकते हैं जो दोनों शाख हैं वो टाइट हो चुके हैं, बिल्कुल रियल तरीके से हमने टाइट किया। तो इसको बाद हम इसके जो ऊपर वाले बोल्ट हैं वो लगाएंगे और मॉडी गार्ड वगैरह लगाकर व्हील को फिट कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अभी हम इस व्हील को फिट करने वाले हैं, ठीक है। तो व्हील को फिट करने का भी तरीकाकार आप देख सकते हैं, बहुत ही आसान है। शायद आपको आता हो, तो बाद किसी को नहीं भी पता होता, तो इस वजह से हमने मुकम्मल जो प्रॉपर जो है व्हील को फिट करने का भी तरीकाकार इस वीडियो में बताया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो गोट है इस जगह पर ऐसे फिट आएगी। तो इसकी जो सील है वो थोड़ी सी लूज़ है, तो इस वजह से गोट नीचे गिर गई है। यहाँ पर इस तरह से हम इसको फिट करेंगे। तो फिट करने के लिए आपको एक्सल जो है वो इस तरह से शाख के अंदर दे लेना है। और यहाँ पर ब्रेक को आपने उतना रखना है कि आपका जो व्हील है वो जाम ना हो। जहाँ पर व्हील रमा हो जाए वहाँ तक पर आपने इसे छोड़ देना है। तो अभी हम आपको जो शाख हैं वो मोटरसाइकिल नीचे दबा कर चेक कराएंगे कि शाख किस तरह से आप देख सकते हैं कि नरम मुलायम हो चुके हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो बस यहीं तक। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।